सभी को राधे राधे। आज के दिन बहुत अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर आई, उसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आपको मार्केट के अंदर बहुत सडन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाते हुए दिखा मार्केट। तो कैसे यहाँ पर इसके अगले दिन मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना है, यहाँ पर ये रिवर्सल जो मार्केट में आया है ये सस्टेनेबल रिवर्सल है या फिर मार्केट वापस इसके अगेंस्ट में सेलिंग के अंदर कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, क्या ये ट्रेंड मार्केट चेंज हो चुका है। ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल के अंदर मैं आपको प्राइस के बेसिस पर रीड करके समझाऊंगा, बजाय कि कोई डेटा देख करके कि यहाँ पर एफआई का क्या डेटा है, डीआई क्या डेटा है। डेटा देखने से कुछ नहीं होता, होगा सब कुछ वही जो चार्ट पर मार्केट बना करके गया है। जो चार्ट मार्केट में दिखा रहा है उसके बेसिस पर ही काम होता है। पैसा मार्केट में ऑलरेडी जो लग चुका है उसके बेसिस पर मार्केट के अंदर अगले दिन काम होगा, बजाय कि ये देखना कि एफआई कितना पैसा निकाला है लगाया है, डीआई कितना लगाया निकाला है। उन सब चीज़ों से यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक ऑपरेटर के माइंडसेट को समझने से, एक रिटेलर के माइंडसेट को समझने से। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर जो चार्ट बना है उसमें बायर सेलर दोनों को जब आप प्रॉपर समझ जाते हो, चार्ट कैसा फॉर्मेट हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वीक चार्ट है, कैसा चार्ट है, उसको बेसिस पर आप प्रॉपर अगले दिन मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेटअप मैंने आपको बता रखे हैं, उसके बेसिस पर सेटअप पर आप मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हो उसके बेसिस पर। तो डिटेल में समझते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसी एरिया के अंदर हमारा सेलिंग साइड का व्यू था, सेटअप बना। यहाँ पर फर्दर जब मार्केट अपसाइड आया तो मैं आपको बस उसके अंदर कंप्लीटली कुछ चीज़ें समझा रहा था, वो आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएगी कि यहाँ पर भी किस तरीके से मैंने अपनी पोजीशन वगैरह यहाँ पर ऐड करने का ही ट्राई किया था। मार्केट में एग्जिट होने का व्यू नहीं था, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का चार्ट बना उसके फॉर्मेशन से कंप्लीट लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली अपसाइड की तरफ जो है रिवर्सल मार्केट नहीं हो सकता है। अभी मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही देखो सेलिंग के अंदर आया, सपोर्ट को यहाँ पर जो लो वगैरह थे ब्रेकडाउन वगैरह किया, सेलिंग के अंदर आया। अब यहाँ पर डायरेक्ट एग्जैक्टली किस लेवल पर आया, 59,000 के इस लेवल पर, इस एरिया पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई मार्केट के अंदर सपोज सेल करना चाहता है तो वो कहाँ तक करेगा उसको पता है, इसी एरिया तक करेगा, क्योंकि 59,000 का सपोर्ट है। सपोज कोई सेल करके बैठा है, आपने सेल किया, अब मार्केट किस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, पुल बैक कहाँ से आ रहा है, आपका पहले प्रॉफिट चल रहा था 150 पॉइंट का, मार्केट में 160 पॉइंट के आसपास का। अब मार्केट आपके अगेंस्ट के अंदर इतना आ चुका है, और आपको जब एक चीज़ पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, 59,000 एरिया से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आपका डर बढ़ने लग जाएगा एज ए सेलर। यहाँ पर आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, जो भी होगा ब्रेक इवन आते आते तो आप मार्केट से भाग ही जाओगे, ऐसी सिचुएशन मार्केट यहाँ पर कर देगा। और अगर गलती से कोई बड़ी कैंडल बन गई तो मार्केट में तुरंत यहाँ से मार्केट में जितना जल्दी एग्जिट हो उतना जल्दी करके यहाँ से भागोगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ज़्यादा सेलर आ भी नहीं पाते। इसी सिचुएशन के अंदर कोई यहाँ पर छोटी सेलिंग करता है तो मार्केट में प्रॉफिट वगैरह भी बुक कर लेता है। तो मार्केट के अंदर इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में रिवर्सल इस पॉइंट से, एग्जैक्ट इस एरिया से अभी मार्केट रिवर्सल आने के चांस बहुत कम है। मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आ रहा है बायर भी ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट कितना गिरेगा कितना गिरेगा। इतने दिनों से मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है आज के दिन अभी यहाँ पर कंटिन्यू देखो, इतने दिनों से लगातार सेलिंग साइड का मूव है, तो आज के दिन मार्केट हो सकता है यहाँ पर ओपन होते गिर जाए, रिवर्सल आ जाए, सेलिंग आ जाए। बट ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। मार्केट में यहाँ पर अगर हो भी जाता है तो एक रैंडम चीज़ है, बाकी यहाँ पर मार्केट सेलर को निकाल करके वापस कहीं ना कहीं वापस डाउन साइड का मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बायर को एक्टिवेट कर रहा है, और यहाँ पर जैसे ही कोई मूव पुल बैक बायर यहाँ पर कैंडल दे करके बायर आएंगे, फिर मार्केट उन्हीं को टारगेट करते हुए डाउन साइड का यहाँ पर मोमेंटम करना शुरू कर देता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में डायरेक्टली जंप करना ऐसे दिन के अंदर, ऐसे मार्केट में बिल्कुल भी एक सही सिचुएशन नहीं होती। प्रॉपर यहाँ पर कंडीशन बनने का वेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर समझाया था कि मार्केट यहाँ पर जिस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट एरिया अच्छा नहीं है। यहाँ पर बायर मार्केट के अंदर जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर चार्ट मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन में एक मूव आया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो हमारा एमएमएस का सेटअप है मार्केट के अंदर, जब मोमेंटम निकल जाता है उसके बाद में हम कैसे एंटर करते हैं फिबोनाची के बेसिस पर, वो यहाँ पर सेटअप बना, डायरेक्ट मार्केट के अंदर मूव आया। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने क्लियरली बताया था
कि ज़्यादा आज के दिन ये चीज़ देखना कि इस पॉइंट से रिवर्सल हो जाएगा, वो साइकोलॉजी भी मैंने समझाई कि क्यों यहाँ से वो चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट में यहाँ पर कोई सेल करके बैठा है, इतनी आसानी से कोई सेल भी नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट में कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पर सेलर वगैरह भी आए तो उनको पता है एग्जैक्ट किस एरिया पर मार्केट अभी काम कर रहा है, तो कोई इतनी आसानी से सेलर यहाँ पर आ नहीं पाता। और जब सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट लेते दिखेगा तो लोग बाई करना शुरू कर देंगे कि मार्केट हो सकता है इतने दिनों से गिर रहा है, अभी यहाँ से बाइंग में रिवर्सल हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल हो जाएगा बाइंग में। यहाँ पर सेलिंग साइड का एक मूव आते हुए हमें मार्केट के अंदर दिख सकता है। जैसे ही इन लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अब निफ्टी की भी आप साइकोलॉजी थोड़ा यहाँ पर साथ में समझोगे कि जैसे निफ्टी में नीचे की तरफ 500 का लेवल अभी हो रहा है, तो ये जैसे ब्रेक करेगा निफ्टी भी ब्रेक करेगा, वो बैंक जो निफ्टी है 500 पर आ जाएगा, वो वहाँ से सपोर्ट लेगा तो फर्दर और बायर एक्टिवेट होंगे और ये भी थोड़ा इसी एरिया के आसपास काम करेगा तो मार्केट के अंदर वापस बायर को ही बुला पाएगा और मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ चल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आज के दिन रिस्की है, बट मार्केट में बाइंग साइड के अंदर जाना रिस्की है, सेलिंग के अंदर जाना रिस्की नहीं है, बाइंग साइड में जाना रिस्की है। ये चीज़ सोचना कि मार्केट बाइंग के अंदर रिवर्सल हो जाएगा, ये चीज़ मार्केट को पहले कंफर्म करने दो एक दिन कि मार्केट यहाँ से आज के दिन होल्ड किया है, सेलिंग में नहीं जा रहा है, बाइंग के अंदर जा सकता है। एक बार कंफर्म हो जाए फिर उसके बाद में जा कर के कोई सेलिंग का मूव यहाँ पर हम प्लान जो है मार्केट में सेलिंग या फिर बाइंग उसके बेसिस पर फर्दर करेंगे। बट जब तक बाइंग में कंफर्म नहीं करता ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, बस हमें प्रॉपर सेलिंग का वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पर मार्केट देखो क्या कर रहा है, आपका बहुत ही फेवरेट जो पैटर्न है डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर सबको मार्केट के अंदर बाय यहाँ पर कह रहा है कि बाय कर लो, बहुत ही परफेक्ट पैटर्न बना है, बाइंग मार्केट के अंदर आने वाली है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर हर कोई बाय करेगा और ऐसे यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि और कितना कंफर्मेशन आपको बाय करने में चाहिए। मार्केट में आपको बाय करने के लिए डब्लू पैटर्न चाहिए, ये मिल गया। साथ में 59,000 के एरिया से मार्केट इस लो के अंदर भी मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर बाइंग साइड में दिखाएगा कि बाइंग में आएगा। बट जहाँ तक चांसेस हैं ऐसा चार्ट यहाँ पर बाइंग साइड में नहीं जा पाएगा। ये मार्केट थोड़े बहुत कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा निकाल दे वो बात अलग है, बट मार्केट वापस सेलिंग के अंदर ही कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो बायर एक्टिवेट हो रहे हैं उनको टारगेट करेगा। यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मूव आपको देखते हुए मिलेगा। मार्केट आराम से जैसे जो 59,000 का सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया है, बायर को यहाँ पर इनवाइट कर रहा है, उन सबको तोड़ते हुए मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पर दिखाएगा। और उसी के लिए हमने मार्केट के अंदर प्रॉपर एमएमएस का जो सेटअप है उसके बेसिस पर ट्रेड को प्लान किया है। लेवल भी यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी रिएक्ट कर रहा है। अभी देखते हैं मार्केट इसी एरिया से आता है या फिर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने के बाद में आता है। बट व्यू क्लियरली मेरा सेलिंग के अंदर है, यहाँ पर बाइंग साइड में शिफ्ट नहीं होना है, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली आज के दिन रिवर्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिनों से सेलिंग के अंदर आ रहा है तो अब मार्केट में रिवर्सल आएगा, एक रिट्रेसमेंट तो कम से कम आ ही जाएगा। ये सी साइकोलॉजी मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि मार्केट में जब तक कंप्लीट मार्केट कंफर्म नहीं कर देता तब तक हमें भी मार्केट के अंदर उसके फेवर में ही जाना है। जब तक मार्केट गिरते जा रहा है कंटिन्यू ट्रेंड को ही यहाँ पर हमें फॉलो करना है, जब तक ट्रेंड डाउन है तब तक उसी के फेवर में जाना है। मार्केट में बाइंग साइड के बारे में यहाँ पर हमें नहीं सोचना है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे मार्केट जिस टाइप का यहाँ पर बिहेवियर दिखा रहा है, एक बार अच्छी खासी ओपन होने के बाद में सेलिंग आया, मार्केट में लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोई भी कैनप बनी शुरू हो जाती है, एक बार पैनिक दिखाना शुरू कर देता तो या तो भाग करके उसके अंदर एंटर कर लेते हैं या फिर मार्केट के अंदर डर के एग्जिट जो है एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड की तरफ सपोर्ट है, यहाँ पर इस तरीके से वो एंटर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एंट्री तो आज के दिन ठीक ठाक हुई है यहाँ पर हमारी। अभी मार्केट इसी एरिया के अंदर कोई खास यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिख रहा, अभी तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो मार्केट जैसे जैसे एक बार नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉइंट समझो, एक तरफ है बैंक निफ्टी, दूसरी तरफ है निफ्टी। निफ्टी के अंदर अभी कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है, डाउन साइड की तरफ यहाँ पर जाकर के कोई 500 का लेवल यहाँ पर बाद में आएगा। यहाँ पर अभी कोई करंट लेवल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 59,000 का जैसे लेवल आ चुका है, तो यहाँ पर बायर मार्केट में किस पॉइंट पर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, इसके अंदर यहाँ पर या फिर इसके अंदर, इसी के अंदर। क्योंकि चार्ट के बेसिस पर दो तरीके होते हैं, चार्ट के बेसिस पर आप किसी भी प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर तो यही चीज़ लग रहा है कि मार्केट में
एंटर नहीं करना चाहिए बाइंग साइड में, क्योंकि चार्ट तो बिल्कुल नेगेटिव है। बट लेवल के बेसिस पर देखोगे तो लेवल मार्केट के अंदर उसके बेसिस पर यहाँ पर बायर ज़रूर आना शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट अपसाइड की तरफ जो है यहाँ से जा सकता है, लेवल अगर ये होल्ड कर जाता तो। और यहाँ पर लेवल होल्ड करते हुए दिख भी रहा है, तो मार्केट में बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, और ज़्यादा यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे वहीं पर ज़्यादा मार्केट के अंदर एसएल वगैरह भी क्रिएट होंगे। इसीलिए थोड़ा जिस पॉइंट पर ज़्यादा एसएल है वहाँ पर ज़्यादा मार्केट में ट्रेड को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी सेलिंग का व्यू है, मार्केट देखते हैं होल्ड करते हुए। अगर इनको लो को 59,000 को थोड़ा ब्रेक करता है तो एक सेलिंग का मूव फर्दर और हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा फिर उसके बाद में काम हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या करता है। अभी इसी एरिया के अंदर, रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो जैसे आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा टाइम वगैरह स्पेंड किया, रेंज के अंदर काम किया, उसके बाद में जाकर के सेलिंग के अंदर आया। यहाँ पर हमारा मार्केट में जो टारगेट था उसको अचीव हुआ। अब मार्केट के अंदर ये जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल किस तरीके से आया और क्या ये सस्टेनेबल रिवर्सल है या फिर फेल हो जाएगा। मार्केट के अंदर प्राइस को पहले समझो। यहाँ पर अगर ये रिवर्सल मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। साथ में मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी समझाऊंगा। यहाँ पर ये होल्ड कहाँ पर कर रहा था, 59,000 के एरिया के ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन आएगा, यहाँ पर बायर आएगा। मैंने समझाया सेलर क्यों नहीं आ सकता इसके अंदर। उसके बाद में रेंज के अंदर काम करके जब डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन कर रहा है तो हर कोई क्या करेगा, सेलिंग ही करेगा कोई भी यहाँ पर, क्योंकि रेंज का पहले अपसाइड ब्रेकआउट किया तो लोगों ने यहाँ पर बाय करना शुरू कर दिया। डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन किया तो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर दिया। सब यहाँ पर बायर कैसल वगैरह हंट हो गए। अब मार्केट इस तरीके से डाउन साइड क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर 59,000 का ब्रेकडाउन हो चुका है। हर कोई यहाँ पर सेलिंग मार्केट के अंदर कर रहा है। कंटिन्यू मार्केट का ट्रेंड डाउन है, सेलिंग, पुल बैक, फिर वापस कंटिन्यू। तो ऐसे चार्ट के अंदर हर कोई यहाँ पर सेलिंग ही करेगा। अभी यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में इतने इंपॉर्टेंट लेवल का किसी भी मार्केट तरीके से जो है ब्रेकडाउन नहीं किया। जैसे ये सेलिंग आया, पुल बैक आया, ब्रेकडाउन किया, बट यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे नहीं है जहाँ से मार्केट रिवर्सल आ जाए, क्योंकि प्रीवियस अभी चार्ट के अंदर जो है सपोर्ट्स यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर सपोर्ट पेंडिंग है। तो बायर मार्केट के अंदर है, उनको जब तक मार्केट आउट नहीं कर देगा पोजिशनल बायर को, तब तक मार्केट यहाँ से जो है रिवर्स नहीं कर सकता। ये कुछ साइकोलॉजी होती है। और यहाँ पर कंप्लीट सभी बायर के जो ये मोमेंटम में आए, उन सब को यहाँ पर जैसे ही निकाला, उसके बाद में जाकर के ये रिवर्सल क्यों आया, क्योंकि पहले मार्केट हर किसी ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है उसको तो चेंज कर देता है। हर कोई भी बाय करना चाहता है उसको सेलिंग साइड के अंदर मार्केट पहले कन्वर्ट कराएगा। हर कोई मार्केट में सेल करके पुट भर लेगा मार्केट के अंदर, पुट ही पुट मार्केट में बाय करेगा, और उसके बाद में जाकर के मार्केट रिवर्सल आता है। तो यहाँ पर ये जो रिवर्सल है कंप्लीटली सस्टेनेबल रिवर्सल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट के अंदर ये जो एसएल क्रिएट हुए, लोगों ने सेल कर करके मार्केट में एसएल क्रिएट किए और मार्केट में एसएल यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, तो मार्केट उन सब के एसएल को टारगेट करते हुए यहाँ पर रिवर्सल आया है। और ऐसे चार्ट के अंदर कोई भी इतनी आसानी से बाय नहीं कर पाता है। रिटेलर खासकर किसी भी कंडीशन में बाय नहीं कर पाते। इवन प्रॉपर यहाँ पर एमएमएस के सेटअप हैं, आपको दिख जाएगा जब भी मार्केट किस तरीके से रिवर्सल करता है, प्रॉपर एमएमएस के सेटअप हैं। बट मैं ऐसे यहाँ पर आज के दिन मैंने आपको कोई भी यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू शेयर नहीं किया था, क्योंकि हमने सेलिंग के अंदर टारगेट अचीव कर लिया। तो बार बार अगेन एंड अगेन ट्रेड करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी साइकोलॉजी नहीं होती है, क्योंकि एक दिन किया, बाकी मेजॉरिटी डेज में आप प्रॉफिट करोगे, फिर मार्केट को जाकर के लॉस दे दोगे। या फिर सपोज 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अब उसमें से वापस आप 4,000 का प्रॉफिट जो है मार्केट को दे दोगे, तो आपके पास 6,000 रुपये बचे। अब वो प्रॉफिट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले प्रॉफिट किया, वो आपके माइंड में चल रहा था कि मैं अगर उसी टाइम पर एग्जिट कर देता तो सही था। तो इसीलिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। मार्केट में जो ये जो रिवर्सल आपको दिख रहा है, ये कम्प्लीटली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और यहाँ पर सस्टेन करते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन में कोई भी यहाँ पर बाय नहीं कर पाता। एक ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठा है। तो अगर मार्केट ऐसी कंडीशन के अंदर, और मार्केट ऐसे भी नहीं है कि रिट्रेसमेंट किया है, वापस सपोर्ट एरियाज के पास में आया है, फिर यहाँ पर जाकर के कोई चार्ट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट कंटिन्यू बिना रिट्रेसमेंट के अपसाइड गया, यहीं पर हाई की तरफ होल्ड किया और यहाँ जाकर के मार्केट ने कर दी क्लोजिंग। तो ऐसे में कोई यहाँ पर बाय नहीं कर पाता है। हर कोई यहाँ पर सेलिंग साइड का मार्केट के अंदर व्यू जो था, उन सब के एसएल वगैरह हंट कर चुका है मार्केट, सबको शॉर्ट कवरिंग मार्केट में दिखी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फर्दर मार्केट गैप अप ओपन होता है,
फ्लैट होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम इसी मोमेंटम को फॉलो करेंगे। क्लियरली यहाँ पर एक बाइंग साइड के सेटअप को, एमएमएस के जो सेटअप है, बाइंग साइड का एमएमएस सेटअप यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, क्योंकि जब तक बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता ऐसी सिचुएशन के अंदर बायर को टारगेट नहीं किया जा सकता। और बायर बहुत अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो जो ट्रेडर प्रॉफिट के अंदर है उसके फेवर में चलना है, और जो लॉस के अंदर है उसके अगेंस्ट के अंदर चलना है, क्योंकि लॉस वाले ट्रेडर को ही मार्केट टारगेट करता है और उनका बड़ा लॉस होता है, उनको मार्केट अच्छे खासे एसएल दे करके जाता है। और मार्केट में ये जो मोमेंटम है, बायर है यहाँ पर, इसी मोमेंटम को हम फॉलो करेंगे। एक मोमेंटम फर्दर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे तो ये मार्केट सेलिंग के अंदर आया, एक पोज लिया और फिर सेलिंग में ब्रेकडाउन करके ही यहाँ पर एक अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको दिखा है। तो यहाँ पर जो भी बायर आए हैं, बहुत अच्छे खासा बायर यहाँ पर बैठा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर उनको चल रहा है। तो मार्केट किसी भी कंडीशन में इनको टारगेट यहाँ पर नहीं कर सकता। तो फ्लैट यहाँ पर गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन हर कंडीशन में यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को हम आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट कंटिन्यू फर्दर जो है मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप चाहिए एक चीज़ समझो, मार्केट को सपोज रिवर्सल आना है, मार्केट इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पर करके रिवर्सल क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे के अंदर हर कोई यहाँ पर मार्केट में बाय कर लेता। बैंक निफ्टी के अंदर 59,000 का सपोर्ट आराम से होल्ड कर रहा था, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनाता, आराम से यहाँ पर रिवर्स आ जाता। बट फिर क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट में जहाँ पर 95%, 98% जो मेजॉरिटी है, अगर वो बाय करने को बैठे हैं तो मार्केट उन सबको पैसा कैसे दे सकता है? क्योंकि ये तो एक मशीन है। 100 रुपये आएंगे तो मार्केट के अंदर हर कोई के पास में 1-1 रुपया थोड़ी बढ़ जाएगा वापस। हर कोई तो मार्केट में से 1-1 रुपया लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ 2 रुपये 3 रुपये उससे लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में अगर 100 रुपये ही हैं टोटल, तो हर किसी के हाथ में कैसे पैसा आ सकता है? तो मेजॉरिटी का जो पैसा है वो 2-3 ट्रेडर के पास में जाता है, 2-3% जो ट्रेडर होते हैं उनके हाथ में जाता है, और वो अपना पैसा यहाँ पर लॉस करके ही मार्केट में जाते हैं, उन ट्रेडर को देखे जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए जो मेजॉरिटी के जो पैटर्न बनते हैं यहाँ पर, जो इजी पैटर्न है, जो इजी लेवल हैं, वो कभी काम नहीं करते। आप किसी भी प्रीवियस चार्ट के अंदर जाकर देख लो, मेजॉरिटी जो रिवर्सल्स आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। मार्केट सबको पहले निकालेगा, उसके बाद में जाकर के रिवर्स करेगा। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। आप चाहे कोई भी चीज़ फॉलो करो, चाहे डेटा करो, चाहे यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो, मार्केट इसी तरीके से काम करेगा। आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, जब तक आप मार्केट को नहीं समझ सकते पैसा नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो भी बायर बैठे हैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग जो रिवर्सल आया है, ये सस्टेनेबल एक मोमेंटम हो सकता है। मार्केट में देखेंगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बट कम से कम फर्दर अगले दिन यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है।